प्यारे बच्चों, संस्कृत की इस कक्षा में आप सबका स्वागत है। अब हम पठित पाठ 7 के अंतर्गत आने वाले व्याकरण कार्य को करेंगे। इसमें पहला हमारे पास दिया हुआ है वृद्धि संधि। देखो, संधि के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। संधि कहते हैं दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को। जब दो या दो से अधिक वर्ण आपस में मिलेंगे तो जो नया रूप बनेगा उसे संधि कहा जाएगा। और जब दो या दो से अधिक शब्द मिलते तो वो समास होता है। इतना सा फर्क होता है संधि और समास में। अब कहता है षष्ठे पाठे वयम दीर्घ संधिम गुण संधिम च अपठाम। छठे पाठ में हमने दीर्घ संधि और गुण संधि को पढ़ा। अधुना वयम, अब हम वृद्धि संधि में यण संधिम च पठिष्यामः। वृद्धि संधि और यण संधि के बारे में पढ़ेंगे। पठन्तु अवगच्छन्तु च, पढ़ें और समझें। वृद्धि संधि, देखो इसने यहाँ पे रूप दिया हमारे पास एक धन एकम, जोड़ के बनता है एक एकम। कैसे? एक क में ये जो हमारे पास क है इसमें क्या मिला हुआ है, जैसे हम बोल रहे हैं ना क, तो बन रहा है क, अ की आवाज आ रही है। तो इन्होंने एक जब लिखा क को हलांत कर दिया और अ यहाँ अलग करके लिख दिया और अगला जो रूप है वो लिख दिया एकम। ठीक है। तो संधि दो पदों के बीच में होती है ना हमारे पास। देखिए दो वर्ण जो हमने कहा इसको कहते हैं पूर्व वर्ण, ये होता है पर वर्ण। ठीक है, ये फर्स्ट है और ये लास्ट है। फर्स्ट का हम लास्ट अल्फ़ाबेट देखते हैं और लास्ट का फर्स्ट अल्फ़ाबेट देखते हैं। तो यहाँ फर्स्ट का लास्ट अल्फ़ाबेट है क और क में मिला हुआ है हमारे पास अ, और लास्ट का फर्स्ट है ए जो कि स्वयं स्वर है। ठीक है, तो स्वरों के बीच में यह संधि होती है। इसी चीज़ को इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ अलग करके एक हलंत कर दिया है, बाद में अ लिखा और एकम के ए को इन्होंने इंगित किया हुआ। यहाँ पे देखिए ये एक अ और दूसरा ए। जब ये कहता है दोनों को मिला दिए तो क्या बन गया हमारे पास, ऐ बन गया। और कम तो एज इट इज़ है उसे लिख लिया गया और एक जैसा का तैसा नीचे लाया गया। और जब जोड़ा गया एक जो ऐ है लिखा ऐसे जाता है, जब मात्रा रूप में जुड़ेगा तो दो मात्राएं बनती हैं इसकी। क में दो मात्राएं जुड़ गई, बन गया एक ऐ और बाद में कम जोड़ के बन गया एक ऐ कम। उसी प्रकार अगला है सदा धन एव। सदा द में आ मिला है और एव का ए। यहाँ इन्होंने उदाहरण सहित लिखा हुआ है स द हलंत कर दिया। क्यों? क्योंकि उससे आ बाहर निकाल लिया। फिर एव का ए, इसको चिन्हित किया हुआ है यहाँ पे, क्योंकि स्वर है ना, आ भी स्वर है ए भी स्वर है। जब आ और ए मिलेंगे, यहाँ क्या था अ और ए, यहाँ आ और ए, तब भी क्या बनेगा ऐ बनेगा। और वह तो इसका ऑलरेडी है ही। द हलंत है, ऐ मिल गया बन गया सदै और वह जोड़ा तो बन गया हमारे पास सदैव। उसी प्रकार से अगला रूप दे रखा है तब धन औदार्यम। तब औदार्यम माने तुम्हारी उदारता। तब व में अ, तो अ बाहर निकाल दिया, औदार्य का औ बाहर निकाल दिया। अ और औ दोनों को क्या बन जाता है, जोड़ के बनता है हमारे पास औ। तो यहाँ पे देखिए तब औदार्यम जोड़ के बन गया तब औदार्यम। अभी क्या समझा रहा है, अतः अ या आ के बाद यदि ए या ए आ जाए तो दोनों को ऐ आदेश हो जाता है। इसी को वृद्धि कहा हुआ है। माने ह्रस्व स्वर नहीं रहेगा, वह दीर्घ बन जाएगा। वो दीर्घ संधि में अलग होता है, अ और अ करके आ बन जाता है। यहाँ पर अलग ही रूप बन जाएगा। माने इसके बाद अगर ये वर्ण आ जाए या इसके बाद ये आ जाए तो ये बड़ी ही आदेश को हो जाएगा। अब इसी को उदाहरण के माध्यम से समझाने की कोशिश की गई है। देखो अ या आ के बाद लिखा है ना ऊपर, देखो अ के बाद ए आ जाए, ए आ जाए क्या बनेगा ऐ बनेगा। मान लो आ के बाद ए आ जाए तब भी ऐ बनेगा। अ के बाद ऐ आ जाए तब भी ऐ बनेगा। और यदि आ के बाद ऐ आ जाए तब भी ऐ ही रहेगा। माने दोनों को मिक्स करके क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। और अगला लिखता है एवमेव।
इसी प्रकार अ या आ के बाद ओ या औ आ जाए तो दोनों को औ होगा। वृद्धि माने बड़ा वाला होगा आदेश, जो नेक्स्ट होगा इसमें जो वृद्धि का रूप होगा उसको वही आदेश होगा। अब देखिए, अ में ओ मिला तब भी औ, आ में ओ मिला तब भी औ, अ में औ मिला दिया तब भी औ, आ में औ मिला दिया तब भी औ। पर नियम सिर्फ यही लागू रहेंगे। ठीक है, ये दोनों चीज़ों को समझने की अभी हम कोशिश करेंगे। आगे लिखता है एषा वृद्धि संधि अस्ति, कहता है ये है वृद्धि संधि। पूर्व पद से अंतिम वर्ण, पूर्व पद जो पहला जो शब्द है उसका अंतिम वर्ण लेना है। पर पद से जो दूसरा वर्ण है उसका पहला वर्ण, और मिलकर के क्या हो जाता है। देखो, यदि पूर्व पद का माने पहले वाले शब्द का अंतिम वर्ण अ या आ जाए और उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है उसका पहला शब्द, ठीक है, फर्स्ट का लास्ट और लास्ट का फर्स्ट, ध्यान रखना इस बात का। तो बोलते हैं पर शब्द का आपके पास पहला वर्ण ए या ऐ आ जाए तो मिलकर के आई हो जाएगा दोनों को। और यदि इसी प्रकार पहले शब्द का जो हमारे पास अल्फ़ाबेट है, वर्ण है, उसमें अ या आ हो और अंतिम का पहला यानी कि दूसरे वर्ण जो दूसरा शब्द है हमारे पास उसका पहला वर्ण ओ या औ हो तो दोनों को मिला करके औ हो जाएगा। नोट कर लेना इसको। अभ्यास, एताम तालिकाम दृष्ट्वा उदाहरणानुसारम संधिम कृत्वा लिखन्तु, कहता है इस तालिका को देखो और उदाहरण के अनुसार संधि करके लिखे। पूर्व पदम पर पदम, फर्स्ट वर्ड लास्ट वर्ड, ठीक है। फर्स्ट का लास्ट म, जब म का उच्चारण किया म क्या आवाज़ आ रही है अ की, तो अ यहाँ लिख दिया। और जो लास्ट मतलब ये वर्ण है पर पद, उसका पहला वर्ण क्या है ए, तो ए यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। परिवर्तित होके क्या बनता है अ और ए को क्या बनता है जोड़ के आई बनता है। और संधि युक्त पद क्या बन गया म मई व, माने म से अ निकाल दिया, पीछे वाला जो वर्ण है दूसरा पर पद उससे ए निकाल दिया, अ और ए दोनों को मिक्स किया, क्या बन गया आई। और म जब हलंत हो गया तो उसमें आई जोड़ दिया गया, बन गया ममई व। उसी प्रकार मत धन ऐक्यम, मत त में क्या है अ है, ऐक्यम में पहला वर्ण क्या है आई है, ठीक है। और परिवर्तित वर्ण क्या बनेगा आई बनेगा, जोड़ के बनेगा मतैक्यम। इस तरह से मतैक्यम बन गया। फिर तथा धन एव, तथा थ में आ है, दूसरा वर्ण है एव, एव में पहला क्या है ए है, आ के बाद ए आए या आई आए दोनों को ऐ आदेश हो जाता है। तथा एव का बन गया तथा धन एव तथैव, इस प्रकार से। अब महाधन ऐश्वर्य, महा ह में क्या आवाज़ आ रही है आ की, और ऐश्वर्य में पहला वर्ण ऐ की आवाज़ आ रही है, ठीक है। परिवर्तित होके फिर भी वही बनेगा आई, तो क्या बन गया महैश्वर्यम, इस प्रकार से। अब अगले रूपों को आप स्वयं देखेंगे। जल अ मिला है, ओघ में ओ है, ठीक है, जो आपके पास वृद्धि संधि के रूप में। ल में अ मिला है, ओघ में पहला क्या है ओ है हमारे पास, अ और ओ को मिला के क्या बनता है हमने पढ़ा था औ बनता है, तो बन गया जलौघा हमारे पास। इस प्रकार रूप बना जलौघा। अब अगला है हमारे पास तब धन औदार्यम, व में अ है औ है, दोनों क्या बन जाएगा औ, तो जोड़ के क्या बन जाएगा इसका तवौ दार्यम। बाकी ये आप लिखेंगे। महाधन ओजा, हा में आ है और ओ, आ और ओ को जोड़ा तो बन गया औ, तो क्या बन जाएगा महौ ज। अब है सदाधन औत्सुक्यम, आ और औ को जोड़ा बन गया औ, तो क्या बन जाएगा सदौत्सुक्यम, सदौत्सुक्यम। मैंने कहने का मतलब ये जो आ जो स्वर दिया हुआ हमारे पास ना द में जो आ है, ना तो ये रहेगा बाद में और ना ये है, तो दिख तो हमें ये रहा है। इन दोनों को मिक्स जब करेंगे तब भी औ ही रहेगा, मतलब आ हट जाएगा, इसमें आपने औ बना देना है इसको सीधे। तो द से जब आ हटा के औ जोड़ दिए तो बन गया सदौ,
और पीछे का वर्ण जोड़ दिया तो सदौ सुख्यम, एक धन एकम, जैसे हमने संधि में किया, एकैकम, एकैकम, इस तरह से इसको नोट करेंगे, लिखेंगे साथ साथ में, एकैकम। अब अगला है हमारे पास सदा धन एव, द में आ और ए दोनों को जोड़ के बन गया हमारे पास ऐ, तो बन जाएगा रूप सदैव। और मैंने देखना ही है आपकी जब बुक में चेक करूँगा, ये देखूंगा मैं आपने बीच में लिखा है इसको कि नहीं लिखा है। मैंने आपको पैटर्न और तरीका बता दिया है। तदा धन एव, दा में आ और एव में ए, आ और ए को जोड़ा बन गया ऐ, क्या बन गया हमारे पास रूप बनेगा तदैव, इस प्रकार से, ठीक है, तदैव, इस तरह से सदैव तदैवीय रूप हमारे पास बनेंगे। अब आगे चलेंगे हम, हमारे पास है वन धन औषधि, वन न में अ, औषधि का ओ, ठीक है, मतलब यहाँ वन का अ लिखेंगे, औषधि का ओ लिखेंगे, परिवर्तित रूप बनेगा औ, और बन गया रूप हमारे पास वन औषधि। इस प्रकार से वन औषधि शब्द हम लिखेंगे और बाकी अन्य शब्द भी इसी प्रकार से लिखे जाएंगे। आप इनको नोट करेंगे और इसके पश्चात हम आगे यण संधि के बारे में पढ़ेंगे।